गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड वोट वैल्यू ऑफ एमपी निकालने सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीक़ा से सीखेंगे क्योंकि बहुतों लोग को जो है इसमें ही प्रॉब्लम होता है कि कैसे वोट वैल्यू एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और एमएलए का निकाले। ठीक है, आज जो है आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आम जनता लोग नहीं दे सकते हैं। आम जनता से चुने प्रतिनिधि, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के ये निर्वाचित जो सदस्य हैं वही जो है वोट दे सकते हैं। तो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि भाई जो है प्रेसिडेंट के जो वोट कौन कौन कर सकते हैं। पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भाग लेंगे, नॉमिनेटेड नहीं। दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के जो विधानसभा है उससे जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। और तीसरा यूटी से यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी दोनों सम्मिलित हैं, इससे जो इलेक्टेड जो एमएलए हैं वो भाग लेंगे। तो इतना लंबा वाक्य इस्तेमाल नहीं करते हुए क्लियर कट हम बोल देंगे, जो इलेक्टेड देश के, जो हमारे देश के इलेक्टेड एमएलए है, ठीक है, और जो इलेक्टेड जो एमपी हैं यही क्या करते हैं, निर्वाचक मंडल बनाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और याद रखेंगे कि अगर यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही एमएलए भाग लेते हैं, उसके अलावा जो बाकी जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 54 में हम लोग पढ़े हुए हैं। आर्टिकल 54 अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल हम लोग जान चुके हैं क्या होता है। सारे इलेक्टेड एमपीज, सारे इलेक्टेड एमएलए यही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या सारे राज्य का जो एमएलए हैं सबका वोट वैल्यू सेम होता है? नहीं, किसी राज्य का अलग वोट वैल्यू है। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे एग्जांपल में देखें, यूपी का सबसे ज़्यादा जो है वोट वैल्यू होता है, यानी एक एमएलए का वोट वैल्यू होता है 208। एक जो है एमएलए का जो है वोट वैल्यू होता है 208। ठीक है, लेकिन सिक्किम का सबसे कम होता है, मिनिमम होता है सिक्किम का, वो कितना है, सिर्फ 7। वैसे हम झारखंड के हैं तो झारखंड के बारे में भी सिखाएंगे। झारखंड कितना होता है, 176। ठीक है, और बिहार का होता है 173। क्लियर है। पर ये जो वोट वैल्यू है, जो प्रत्येक एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं वो सीखना है, और एमपी का कैसे निकालते हैं वो सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आता है, वोट वैल्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे वोट वैल्यू निकालते हैं। वोट वैल्यू ऑफ, याद रखेंगे कि जो पॉपुलेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है कि 1971 सेंसस यानी 1971 जनगणना का, जो 1971 में जो जनगणना हुआ था उसका पॉपुलेशन से का ही यूज करेंगे हम। 2020, 2019, 2011 जनगणना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वोट वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला होता है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इज इक्वल टू होता है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का, एमएलए जो है राज्य से संबंधित है तो राज्य का टोटल पॉपुलेशन लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड
MLA, elected MLA into 1/1000. This is formula of vote value of MLA. वोट वैल्यू ऑफ MLA, ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे निकालेंगे, जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं झारखंड से। झारखंड के एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कैसे एक MLA का वोट वैल्यू निकाला जाता है। सबसे पहले झारखंड का निकालना है, तो झारखंड के बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, पॉपुलेशन। तो झारखंड का अभी पॉपुलेशन है 3 करोड़ 20 लाख लगभग, लेकिन हम अभी का जो है पॉपुलेशन नहीं लेंगे। अब कब का लेंगे, 1971। कब का लेंगे, 1971। चूँकि 84th क्यों लेंगे, तो उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे कॉपी में कि चूँकि 84th अमेंडमेंट 1971 में ये कहा गया था कि जो हम लोग सेंसस का इस्तेमाल करेंगे, जो जनगणना का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो 1971 का करेंगे। और कब तक करेंगे, तो लगभग 2026 तक करेंगे। यानी 2026 तक जो हम लोग जनगणना के इस्तेमाल करने वाले हैं वो 1971 जनगणना के हिसाब से करेंगे। तो बिल्कुल ये दिमाग में सटीक होना चाहिए ये स्टेटमेंट कि 84th अमेंडमेंट में जो है 1971 में ये साफ साफ बोल दिया गया था कि हम लोग कौन सा जनगणना इस्तेमाल करेंगे, तो 1971 वाला जनगणना इस्तेमाल करेंगे, 2011 वाला नहीं करेंगे। और 1971 वाला जनगणना कब तक इस्तेमाल करेंगे, तो 2026 तक। क्लियर है। तो जो भी यहाँ पॉपुलेशन लिखा हुआ है वो 1971 का पॉपुलेशन लिखा हुआ है, 2011 का जनगणना का नहीं लिखा हुआ है। अगर 2011 का लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन दोगुना हो गया तो जाहिर सी बात है कि वोट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो कैसे निकालेंगे झारखंड का पॉपुलेशन है 1,42,27,133। हम निकाल रहे झारखंड का, नहीं, वोट वैल्यू ऑफ झारखंड, वोट वैल्यू ऑफ MLA कहाँ का, झारखंड का। ज़रा निकाल कर हम लोग देखते हैं कितना होता है। टोटल पॉपुलेशन, फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। उस समय पॉपुलेशन क्या था, 1,42,27,133 डिवाइड बाई नंबर ऑफ MLA। नंबर ऑफ MLA कितना है, तो 81 है, तो 81 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इंटू 1/1000, यानी 1000 से डिवाइड, यानी ये हो गया 142,27133 डिवाइड बाई 81,000। जब इसको हम लोग डिवाइड करके देखें तो लगभग 175.66 यानी अप्रोक्सीमेटली 176 आता है, 176। तो कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी वोट वैल्यू ऑफ MLA कैसे निकालते हैं, उस राज्य का कितना पॉपुलेशन है डिवाइड बाई कितना इलेक्टेड में ये MLA है। तो 81 झारखंड का है, तो 81 डिवाइड करेंगे इंटू 1/1000 करेंगे तो निकालेंगे तो मेरा 176 वैल्यू आ जाता है। क्लियर है। वैसे ही आप यूपी का निकाल सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई इट्स नंबर ऑफ MLA। जब डिवाइड करेंगे तो 208 आ जाएगा। सिमिलरली सिक्किम का निकाल सकते हैं। सिक्किम के टोटल पॉपुलेशन जो है 2,09,843 था 1971 में जो है, उसके टोटल नंबर ऑफ MLA 32 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 7। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है ये जो वैल्यू ऑफ वोट है MLA का वो होता है यूपी का 208। यानी एक MLA जो है अगर वोट देता है तो उसका वोट वैल्यू आएगा 208। सिक्किम का एक MLA का वोट वैल्यू आएगा 7, झारखंड का एक MLA का वोट वैल्यू आएगा 176, बिहार का आएगा 173। तो ये हो गया आपको MLA का वोट वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे MP का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MLA। तो ऑप्शन में रहेगा ये, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन। तो आपको जो है जिसको मालूम होगा वो सटीक आंसर मार देगा। नेक्स्ट है वोट वैल्यू ऑफ MP।
वोट वैल्यू ऑफ एमपी। इसका जो फॉर्मूला है ये है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी पूरे राज्य और जो है यूनियन टेरिटरीज को मिला के टोटल वोट्स कितना है, वैल्यू ऑफ वोट्स कितना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ एमपी, दिस इज। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। कैसे निकालेंगे तो अब देखिए, ऐसे जो है अगर स्टेट और यूटी मिला दिया जाए तो टोटल आता है 31। अगर देखिए अगर वोट वैल्यू एक राज्य का अगर वोट वैल्यू निकालना है, देखिए एक एमएलए का, अगर हम यूपी का एग्जांपल ले तो एक एमएलए का जो है वोट वैल्यू है 208, लेकिन वहाँ पर टोटल एमएलए कितना है तो 403। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू 208, तो 403 एमएलए का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी यूपी का वोट वैल्यू जो है वो 83,824 है। वैसे ही सिक्किम का देख लीजिए, एक एमएलए का वोट वैल्यू है 7, लेकिन टोटल एमएलए 32 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 224। सिमिलरली झारखंड भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, बिहार का भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे जो है 28 राज्य, उस समय 28 राज्य में टोटल जो है 31 उस समय, अभी तो पता नहीं, अभी तो जानते हैं कि 28 राज्य और 8 जो है यूटी है, लेकिन उस समय के बारे में हम 31 ही लेते हैं जो है, ठीक है ना। उसमें जो है, और उसमें टोटल जो है वोट वैल्यू जो है काउंट करने पर सारे राज्य को जोड़ने के बाद जो टोटल वोट वैल्यू आता है वो आता है 5,49,495। फिर से एक बार समझिए हम क्या बोले, प्रत्येक राज्य का वोट वैल्यू है निकाल लिया जाता है और सभी जो है सबको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में ही है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए का, क्योंकि एमएलए का निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो सारे राज्य का जो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए है सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से लिख देंगे, ये याद रखना चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स कितना होगा, 5,49,495, ठीक है। अब नीचे डिवाइड में है टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ एमपी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एमपी कितना होगा, एमपी मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में कितने हैं 543, राज्यसभा में कितना है 233, जोड़ दिया जाए दोनों को जो है तो 3 3 6 4 3 7 अब 5 2 7, इन टोटल एमपी कितने हैं 776, ठीक है। तो याद रखेंगे हम इलेक्टेड एमपी लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, टोटल जब भी बात कर रहे हैं इलेक्टेड का, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है। टोटल इलेक्टेड एमपी कितना है, टोटल इलेक्टेड एमपी इज 776। अब दोनों क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए तो क्या मिलता है, आप जो है इधर जो है इसको मिटा देते हैं, यानी वोट वैल्यू ऑफ एमपी इज इक्वल टू कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ
इलेक्टेड एमपी। जरा इसको डिवाइड कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स वो कितना है 5,49,495 डिवाइड बाई टोटल कितना है 776। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है लगभग 708। यानी हम बोल सकते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपी, ईच एमपी कितना है 708। तो आप समझ गए होंगे कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकालें, यानी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट सारे को जोड़ के देख लिए हैं, इतना सारा है, डिवाइड बाई टोटल एमपी कितना है तो 776, दोनों के डिवाइड करेंगे तो एक एमपी का जो वोट वैल्यू है वो आता है 708। क्लियर है? यानी अब हम लोग लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपी या वोट्स ऑफ पार्लियामेंट में क्या आ जाएगा, सारा एमपी आ जाएगा। यानी पार्लियामेंट में जो है टोटल वोट वैल्यू कितना है, तो टोटल कितना मेंबर है 776 और एक एमपी का वोट वैल्यू कितना है 706। तो सोल्व करने पर आता है 5,49,408। ये डेटा हो गया आपका। ठीक है, 2 लाइन और आगे बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितना होगा। पहला तो इन लोग इलेक्टर कौन कौन है, एक है आपका एमपी और दूसरा है एमएलए। दूसरा क्या, एक है एमपी और दूसरा है एमएलए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर तो एमपी है 776 और ये है 4120। वोट वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो यहाँ से एमपी का टोटल नंबर ऑफ वोट्स देख लिए 5,49,408 है। यानी टोटल एमपी का वोट वैल्यू कितना है, सारा अगर सबको मिला दिया जाए तो 5,49,408 और एमएलए को मिला जाए तो 5,449 495 यानी 5,49,495। अगर दोनों को मिला दिया जाए कि टोटल जो है वोट्स वैल्यू कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8 5 13 9 1 10 4 4 8 1 9 9 9 18 4 4 8 1 9 और 5 5 10 10,98,903। तो ये था आपको जो है मैंने निकालने सिखा दिया कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कितना होता है, वोट वैल्यू ऑफ एमपी कितना होता है, और जितना हो सकता है मैक्सिमम सारा कुछ मैंने बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, थैंक यू।